लो जी भाई लोग, अपने शुएब मलिक साहब, हाँ जी, शुएब मलिक ने एक मर्तबा फिर, अबे गर्मी बहुत है ना, क्या करें हैं, ऊपर से ये तुम देखो, देख रहे हो ना, हाँ यही होगा इस वीडियो में। शुएब मलिक ने बाबर आजम को एक मर्तबा फिर टारगेट किया है। शुएब मलिक साहब फरमाते क्या है? शुएब मलिक साहब ये कहते हैं कि सवाल पूछ रहे हैं कौम से, आवाम से, कि पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम प्लेयर कौन सा है, बेस्ट प्लेयर कौन सा है। फिर खुद ही जवाब दे देते हैं, बाबर आजम। ये वही वाला हिसाब है, चाय पियोगे? नहीं, क्यों? अच्छा। तो फिर कहते हैं कि बाबर आजम ना ऑस्ट्रेलिया की टीम में सिलेक्ट हो सकता है, ना इंग्लैंड की, ना न्यूजीलैंड की, ना इंडिया की। मतलब बाबर आजम किसी भी बड़ी अच्छी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में नहीं सिलेक्ट हो सकता। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि शुएब मलिक ये सारी बातें कर क्यों रही है। सुना था किसी ज़माने में दो दोस्त थे, एक क्रिकेट टीम का कैप्टन था, दूसरा उसके अंडर खेलता था। जो कैप्टन था उसने अपने दोस्त को कहा कि यार तू ना इस टूर के, इस सीरीज़ के लिए रेस्ट कर ले, तो मैं तुझे अगले टूर या सीरीज़ में दोबारा से टीम में ले आऊँगा। तो वो जो उसका दोस्त था प्लेयर, उसने कहा अच्छा ठीक है ओके, वो रेस्ट करने चला गया। बस वो फिर ऐसा रेस्ट करने गया कि वापस आ नहीं सका। ये भी हुआ था, ये ना युगांडा की टीम में हुआ था। वो लोलो लोपी ने ना, जो उनका सीनियर प्लेयर है, उसके साथ ये हुआ था। उनका जो कप्तान है ना, गसनिन, हाँ गसनिन ने ये बेसिकली किया था उसके साथ। खैर हमें क्या, ये वैसे ही एक ज़िम्नन बात याद आ गई। हमारे क्रिकेटर्स का पता है प्रॉब्लम क्या है? आपको पता ही है, ये आज भी ना उस दुनिया में रहते हैं, उस ख्याली दुनिया में जहाँ पर ना 250 रुपये में ना आपको 1.5 कनाल की ज़मीन मिल जाती है। ये वो लोग हैं कि जो उसी खित्ते में ना, जहाँ पर ये 250 कनाल की ज़मीन मिलती है, ये वहाँ पर हंसी खुशी रहते हैं। ये जनाब समोसों की रेडी लगाते हैं, वहाँ पर ये समोसा बेचते हैं 10 पैसे का। और जिस दिन इनके पास कोई 1 रुपये के 12 समोसे या 10 समोसे लेने आ जाए ना, तो ये सारा कुछ छोड़कर छत पर जाकर नारे मारना शुरू कर देते हैं कि सौदागर आ गए, लुटेरे आ गए। ये उस किसी ना ख्याली दुनिया में रहते हैं। अपनी जो चीज़ आप लोगों ने इस्टेब्लिश की हुई है, अब उसी के ऊपर रोना कैसा रोना? ESPN क्रिक इन्फो का आर्टिकल आज भी वो याद है भाई को आपके, जिसमें हमारे ही एक किसी महान प्लेयर के बारे में, शायद शुएब मलिक ही थे, एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उनकी कच्चा छटा खोला गया था कि जब वो आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बने तो कैसे उन्होंने बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स की टीम में से छुट्टी कर दी थी। पता नहीं कौन थे, हमें तो नहीं पता। तो जो बीज बोए हैं वही काटेंगे ना। आम का बीज बोया है तो भैया आम ही निकलेगा, संतरा नहीं निकलने वाला। एट द एज ऑफ 42 ईयर्स, मलिक साहब 42 ईयर्स के हो चुके हैं और अभी तक गेमें डाल रहे हैं कि किसी तरीके से मैं T20 इंटरनेशनल वाली टीम में आ जाऊं। कोहली 36 साल में निकल गया, रोहित शर्मा 36-37 में निकल गया, जड्डू 36-37 में निकल गया। ये 42 ईयर्स की एज में भी अभी भी इनको लगता है। और कारकर्दगी अगर आप जाकर ज़रा चेक करें ना पीछे, पल्ले कख नहीं है सच। PSL जाकर देख लें, मेरा ख्याल है कितने का स्ट्राइक रेट है PSL में शुएब मलिक का? 110, 20, 30। उससे पीछे आप CPL में, ये LPL में देख लें, BPL में देख लें, कनाडा T20 ग्लोबल T20 जो है उसमें जाकर देख लें। ग्लोबल T20 में तो 70 का मेरा ख्याल है स्ट्राइक रेट है शुएब मलिक का। शुएब मलिक का 140 में कहीं स्ट्राइक रेट नहीं है, 140s में कहीं पर नहीं है। 140 क्रॉस ही नहीं किया भाई साहब ने पिछले 3, 4, 5 टूर्नामेंट्स जो इन्होंने खेले हैं। आप जाकर वेरीफाई कर सकते हैं ये डाटा। तो भैया आप मिडिल ऑर्डर में किस चक्कर में आना चाह रहे हैं? 20, 25, 30 रन करने, 20, 25, 30 रन तो बाबर भी ऊपर कर ले, फिर उसको स्ट्राइक रेट का जो आपने डंडा दिया होता है वो क्यों दिया होता है? सवाल ये पैदा होता है। आपको पता ही है मैं कोई बाबर आजम का इतना वो नहीं हूँ, लेकिन बाबर आजम को फिर डंडा क्यों दिया होता है? बेसिकली आप माने ना कि बाबर आजम के साथ आप जितने भी हैं उनका प्रॉब्लम कोई और है, या तो असल प्रॉब्लम आकर बताया करें, जिसके बारे में इशारतन मैंने इस वीडियो में बता दिया है कि बाबर आजम के साथ असल मुद्दा क्या है। और बाबर आजम के साथ ये जितने भी उसके अगेंस्ट बोल रहे होते हैं, उनका कहीं ना कहीं इसी किस्म का कोई रोल है। सीरियसली
अबे ये इट्स नॉट अबाउट डैम क्रिकेट, स्ट्राइक रेट, बैटिंग एबिलिटीज, स्किल सेट, फलाना टिमकाना, फुद्दू खाता, हाँ च्यवनप्राश, नथिंग। मैं जो आपको बता रहा हूँ इनमें से किसी का इसमें इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, सारों का कोई ना कोई पर्सनल ग्रज है, ये वही निकल रहा है। वरना यार आप अपनी ओवरऑल टीम की हालत देखें भाईजान, ऊपर बाबर आजम से लेकर नीचे नसीम को निकाल कर 10 के 10 फारिग हैं, सिर्फ मंजी बाबर आजम की क्यों ठोकी जाती है? जस्ट बिकॉज ही इज कैप्टन। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। टीम का फेलियर कलेक्टिव फेलियर होता है। ये जो आप कांड कर रहे हैं ना इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये कलेक्टिव फेलियर्स हैं। ये सिर्फ बाबर आजम के खाते में एडजस्ट करके बाकी नहीं चुप करके साइड मार सकते। शाइन की बकवास तरीन बॉलिंग हो रही है, हारिस रऊफ की बकवास तरीन बॉलिंग हो रही है, बाबर से ऊपर बैटिंग फारग हो रही है, रिजवान कुछ नहीं कर पा रहा। मिडल ऑर्डर जो है वो ऐसी ट्यूब है कि जिसके अंदर 600 पंचर है, समझ ही नहीं आ रही कि यार क्या करें। अबे भैया मैं बता देता हूँ, इस ट्यूब को पंचर लगाने बंद करो, नई ट्यूब ले आओ, इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है, और खर्चा भी कम ही होगा। हाँ तो ज़ाहिर बात है, एक ट्यूब में 600 पंचर लगाने हैं, फी पंचर अगर 10 रुपये भी करो तो ये 6000 बन जाता है। नई ट्यूब इससे कम ही आती है, तो नई ट्यूब डाल के देख लो ना, पंचर पे पंचर लगा कर वो जिसे कहते हैं खाना पूरी कर रहे हैं। तो यार ये हमारी ना मसाइल, ये जितने भी आपको अभी ये नज़र आ रहा है ना कि यार इसमें ये फॉल्ट है, इसमें वो फॉल्ट है, सब बकवास है। मैं आपको बता रहा हूँ सब बकवास है, सब के पर्सनल ग्रजेस हैं। वही स्कोर्स जो हैं वो टीवी पर आकर सेटल डाउन किए जाने की कोशिश की जाती है। बस जेन्युइन क्रिकेट का फ़ैन, जेन्युइन रोना धोना, किसी का इमोशनल होना, वो आपको ज़्यादा क्रिकेट फैंस में नज़र आएगा। आम क्रिकेट फैंस जो घरों में बैठे होते हैं, जो बेचारे देख रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है, उनके दिल सबसे ज़्यादा टूटे हुए हैं। ये बाकियों को किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब सिर्फ जो बाबर आजम के पीछे लगे हुए हैं, सब के पर्सनल खाते हैं। बाबर आजम को भी अब खुद भी कुछ कर ले, इसी तरह बैठा रहेगा 120-30 के स्ट्राइक रेट के ऊपर, तो कहाँ से T20 क्रिकेट चलेगी। खैर मैं तो सीधी सी बात है, मैं तो ये T20 क्रिकेट की टीम ही रिवैम्प करने के उसमें हूँ, सीन में। इनसे ना हो पाएगा। या तो इनको भाई अगर आप डंडा दे सकते हैं तो दे दें, मोहसिन नकवी साहब। अगर डंडा नहीं देना तो फिर इनसे तो कुछ ना हो पाएगा। फिर वही बात है, अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह, जहाँ इतनी मजबूरियों के साथ गुजारा कर रहे हैं, इस मजबूरी के साथ भी गुजारा करें। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।